हेलो, डॉक्टर देवेंद्र सहरा शो, ये मेरे शो का नाम है जिससे आप जुड़ चुके हैं, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। आज हम डिस्कस करेंगे एक बड़ा कॉमन सिम्टम जिससे पेशेंट हमारे डॉक्टर्स के पास आते हैं कि उनके पाँव में सूजन है। कोई सीरियस बात तो नहीं है। ये एक बड़ा मेजर प्रेजेंटेशन है पेशेंट्स का डॉक्टर्स के पास और वो जेन्युइनली कंसर्न्ड होते हैं। तो अगर पेशेंट के पाँव में सूजन के सारे जनरल कारण, जैसे एनीमिया है, खून की कमी जिसको हम एनीमिया बुलाते हैं वो है, प्रोटीनीमिया है, अगर प्रोटीन्स की कमी है वो भी टेस्टों में नहीं आया, और अगर पेशेंट का थायराइड भी नॉर्मल है, किडनी भी नॉर्मल है, लिवर के फंक्शंस भी नॉर्मल हैं और पेशेंट को हार्ट फेलियर भी नहीं है, हमने ईको करके देख लिया, तो फिर ऐसा क्या कारण है जो पेशेंट के पाँव में स्वेलिंग होती है? ऐसा कई पेशेंट्स में होती है। तो इसमें सबसे कॉमन कारण जो हमने एज प्रैक्टिशनर नोट किया है वो है कि पेशेंट बीपी की वो दवाइयाँ ले रहे होते हैं जिससे कि पाँव में स्वेलिंग आ जाती है। एक सबसे कॉमन दवा जो बहुत इफ़ेक्टिव है और सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जिनका मोड ऑफ एक्शन ये है कि ये ब्लड वेसल्स को थोड़ा डायलेट कर देते हैं, तो सप्लाई ऑफ ब्लड जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में पाँव में स्वेलिंग बहुत जल्दी आ जाती है। इन दवाइयों का नाम है एम्लोडिपिन ग्रुप, और दूसरा है सिल्नेडिपिन, जो स्वेलिंग तो करते हैं बट कम करते हैं ये, लेकिन सिल्नेडिपिन की एफिकेसी एम्लोडिपिन से नोट किया गया है थोड़ी कम है और वो थोड़ी महंगी भी है। तो अगर पेशेंट को पाँव में स्वेलिंग का कारण एम्लोडिपिन है, अगर वो पेशेंट को बहुत थका के हैवी फुट नहीं फील होता तो यह दवाई चलने दी जा सकती है, या इसकी मात्रा कम करके आप दूसरे ग्रुप के बीपी की दवाइयाँ दे सकते हैं। ये तो हो गया पहला कारण। दूसरा कारण होता है वेरिकोज वेन्स। ये हमारे कुदरत ने पाँव में ब्लड सप्लाई ऐसे दी है कि आर्टरी से खून नीचे जाता है और फिर वेन से खून वापस हार्ट की तरफ आता है। और जैसे आप कार के टायर में हवा भरते हैं, हवा एक तरफ जाती है वापस नहीं आती क्योंकि वैल्व होते हैं, उसी तरह वेन्स में वैल्व होते हैं। अगर ये वैल्व किसी वजह से कॉम्पिटेंस अपनी लूज़ कर दें तो जो बॉडी का पेरिफेरल हार्ट हम कहते हैं, काफ मसल्स, वो जब मरीज़ चलता है तो वो ब्लड ऊपर पंप होने की जगह थोड़ा नीचे को चला जाता है, तो उससे पेशेंट को पाँव में स्वेलिंग आती है। इस स्वेलिंग का सबसे ज़्यादा जो हमने देखा है, शाम को स्वेलिंग बढ़ जाती है जब मरीज़ चलता है, दिन में कम हो जाती है। और दूसरा, ये स्वेलिंग एंकल तक रहती है, ये पूरे फुट के अंदर नहीं जाती। तो ये दो कारण हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर पेशेंट सूजन के साथ पाँव में आते हैं, पुरानी सूजन है और सारे टेस्ट उनके नॉर्मल हैं जो रूटीन में हम कराते हैं, जैसे CBC, ECG, ईको, LFT, KFT वगैरह, मेरा ये मैसेज था। अगर आपको मेरे इस तरह के छोटे छोटे अपडेट अच्छे लगते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दो। शुक्रिया।